इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप से सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि जब भी आप प्लान करते हो तो आपके पास कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ना कुछ टारगेट ज़रूर होता है बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। और उसके लिए आपको क्या सेट करना पड़ता है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ गोल्स और कुछ ना कुछ टारगेट्स ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि पहला आपके क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आप प्लानिंग कर रहे हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका डेवलपिंग प्लानिंग पर प्रीमिसेस। जो प्लानिंग होती है वो क्या करती है, आपके अजम्पशंस जो होते हैं, अजम्पशंस जो हैं आपके, उनको क्या करती है, डेवलप करती है। जो भी अजम्पशंस होते हैं आपके, उनको डेवलप करने में प्लानिंग क्या करती है, वो प्लानिंग का सेकंड स्टेप्स होता है कि जो भी अजम्पशंस हैं, जो भी प्रीमिसेस हैं, उनको क्या करे, वो प्रॉपरली डेवलप करे। थर्ड पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव एक्शंस। क्या अल्टरनेटिव एक्शंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट को, कौन से एक्शंस को, कौन सी चीज़ को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है आपके बिजनेस के लिए, ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो है इवेल्युएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज। जब आपने देखा कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, यू हैव, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपने उनमें से देखा कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब वो चार ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर है उसको इवेल्युएट करना है। यानी हर चीज़ को, हर ऑप्शंस को अपने अच्छे से इवेल्युएट करना कि विच वन इज़ गुड फॉर योर बिजनेस। दिस इज़ कॉल्ड द इवेल्युएशन अल्टरनेटिव कोर्सेज। जब आप इवेल्युएशंस अल्टरनेटिव, जब आप एनालाइज कर लेते हो प्रॉपरली कि कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेहतर है, तो उस अल्टरनेटिव्स को आप अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसको हर किसी को जाके, अपने हर एम्प्लॉइज़ को जाके उस प्लान को बताते हो, उस अल्टरनेटिव्स के बारे में आप बताते हो, डिस्कस करते हो। एंड देन फॉलो अप, यानी कि आप ये चीज़ देखते हो कि क्या वो रूल्स, क्या वो प्लान, क्या वो अल्टरनेटिव, वो चीज़ आपके बिजनेस में फॉलो हुई या नहीं हुई। ये चीज़ जो है वो आप देखते हो, हर एक एम्प्लॉय से आप उसको जो है फॉलो कराते हो। दिस इज़ द 7 स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। हर एक स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी केस स्टडीज़ में आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग टू द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये आपको 7 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ द प्लान्स। आपके प्लान्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला और दूसरा। 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। फर्स्ट प्लान्स जो होता है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड प्लान होता है। सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें आपने एक प्लान बनाया और आपने उस प्लान को अपने बिजनेस में यूज़ करा, लेकिन अब उस सेम प्लान को आप अपने बिजनेस के अंदर किसी दूसरी जगह उस प्लान को आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड द सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडर्ड प्लान वो प्लान होते हैं जिनको आप एक बार प्लान बनाते हो और उस प्लान को आप अलग अलग जगहों पर आप उस सेम चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको
किसी भी तरीके के चेंजेस करने के लिए या किसी भी तरीके की आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडर्ड प्लान्स में ये डिफरेंट होता है और ये आपके 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ द प्लान्स की किस तरीके के प्लान होते हैं। पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्टली जो है फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं आपके बिजनेस को लेके। दूसरा, उस टारगेट्स और उस गोल्स को अचीव करने के लिए आप किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करना चाहते हो, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ आप अप्लाई करोगे उस गोल्स और उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद आप किस तरीके की पॉलिसीज़ जो है आप अपने बिज़नेस में लगा रहे हो, क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की नीड है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद द प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर्स है उस पॉलिसीज़ को अप्लाई करने की, क्या प्रोसीजर्स है आपके बिज़नेस में उस गोल्स को अचीव करने की। मेथड, जब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसीजर है, इस तरीके से आप जो है अपने बिज़नेस में प्लान्स करोगे या इस तरीके से आप अपने बिज़नेस में उस चीज़ को, उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसीजर इज़ बेसिकली टू द स्टेप्स कि आपके पास आपने जो है अपने प्लान्स में कुछ स्टेप्स लिए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, तो दिस इज़ द स्टेप्स। ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ये कहलाते हैं प्रोसीजर्स, कि आप हर एक स्टेप्स को प्रोसीजर यानी हर एक स्टेप्स को स्टेप्स बाय फॉलो करो और इसमें आप किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं ला सकते हो, कोई पहले या कोई बाद में नहीं कर सकते हो, आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप्स करोगे। और ये स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसीजर्स जब आप फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके बिजनेस में मदद मिलेगी आपको उस चीज़ को बिजनेस आप प्रॉफिट अर्न करने में और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जब आप प्रोसीजर्स अपना लोगे, जब आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ फॉलो करोगे, उसके बाद किस मेथड को आपको यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस में गोल्स को अचीव करने के लिए, किस तरीके के रूल्स जो हैं वो अप्लाई करवाने हैं अपने बिजनेस में, रूल्स अप्लाई कराना, प्रोग्राम्स क्या हैं, कैसे प्रोग्राम्स हैं आपके बिजनेस में रिगार्डिंग टू द आप प्लान करोगे किस तरीके के प्रोग्राम्स आपके बिजनेस में अवेलेबल हैं या किस तरीके के प्रोग्राम्स आपकी मदद करते हैं आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उस तरीके के प्रोग्राम्स पे आपको ध्यान देना। एट द एंड कि कितना बजट है आपको प्लान करने के लिए, कितना बजट होना चाहिए किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कितना बजट आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज़ द 8 स्टेप्स ऑफ टाइप ऑफ प्लान्स जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप्स इसको लिखना होगा। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ प्लान हैं ये 8 स्टेप्स हैं, तो इनको आप आगे पीछे ना करके आप इनको स्टेप बाय स्टेप ही लिखिएगा और आप इनके लिए कुछ ईजी तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। लाइक इनके जो पहले पॉइंट्स होते हैं वो OSPPMRPB, इस तरीके के जो इनके जो पहले लेटर हैं, इससे आप कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स बना सकते हो और आप इसको बिल्कुल सीक्वेंस में ही लर्न करें और आप हर एक चीज़ को अपने सीक्वेंसली अंडरस्टैंड करें ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में और साथ ही केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो आज के लिए इतना ही। आपकी जो वीडियो है, आपका जो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इजीली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और दो वीडियो हैं आपकी प्लानिंग पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मास्टर लर्नर्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो और आप जुड़े रहो, ऐसे ही लर्न करते रहो, सीखते रहो और इन्जॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।